मिस्टर बाबू न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विभूतान मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की तुच्छ बात कार्यक्रम। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मेरे को एंकर गगन प्रसाद चतुर्वेदी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरी बुआ की लड़की है। हमको क्या देख रहे हैं, ये करिए अपना जो भी है। न्यूज रिपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि आ रही है जंगियापुर के लक्ष्मण की। समय देखिए, वैसे चाइनीज में क्यों लिखा है? अच्छा ऐसा ही क्या? इसे पहले ज्यादा समझ। हाँ तो सुनिए, जंगियापुर के लक्ष्मण को हुआ कोरोना। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका क्वारंटीन। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता टिल्लू। हेलो टिल्लू जी। हेलो टिल्लू जी। अरे आप मुझे कुछ बोलने देंगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो हमारे साथ है जंगियापुर के लक्ष्मण जी। तो आइए जानते हैं कैसा रहा उनका क्वारंटाइन। हाँ तो लक्ष्मण जी। अरे क्या बताएं साहब, 10 दिन पहले हम दूध लेने गए थे। अरे आप पॉइंट पे आइए, आप सीधे। अरे आ रहे ठीक आ रहे। हम दुकान पर खड़े थे वहाँ पे। तो आप सभी लोगों ने जाना कि लक्ष्मण जी का क्वारंटाइन कैसा रहा। अरे पर हमने तो कुछ बताया ही नहीं। हो गया, बहुत है लक्ष्मण जी, इतना। तुम हर बार हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। तुम्हें इस बार हमारी कहानी सुननी पड़ेगी। तो सुनो, हम खड़े थे दुकान पर और इस बार आ गई हमें गलती से एक छींक। 2 पुलिस वाले आए और हमारे को पकड़ के ले गए अस्पताल। वहां पर एक आदमी ने हमारे मुंह में न जाने क्या डाला। 2 घंटे बाद 2 नारंगी और 3 केलों के साथ हमारे घर के पिछले वाले कमरे में हमें बंद करके चले गए। तो देखने भी नहीं आया कि हम मर गए कि जिंदा है। फिर आगे क्या हुआ? फिर 14 दिन बाद वो पुलिस वाले वापस आए, हमें फिर पकड़ के लेके चले गए। हमें फिर वही आदमी मिला और उसने हमें पता नहीं फिर मुंह में कुछ डाला। अभी 10 मिनट पहले ही हमें घर छोड़कर गए हैं। वो कहा है कि तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो वो फिर आएंगे, अगर नेगेटिव आया तो नहीं आएंगे। आप मुझे मेरा माइक देंगे प्लीज? माइक दीजिए। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यवहार के लिए माफी चाहूंगा। मैसेज आया आपको? कोई रिपोर्ट है आपकी? पढ़िए जरा। इसमें तो आई लव यू बेबी लिखा हुआ आ रहा है। अरे इससे पहले वाला पढ़िए, टीवी पर हैं आप। अच्छा वो वाला वाले में, उसमें तो पॉजिटिव लिखा हुआ है था। हट। तो मैं टिल्लू, कैमरामैन चिल्लू के साथ सुरक्षित रहें, सावधान रहें, कोरोना मुक्त रहें। जय हिंद। तो अभी हमारे पास खबर आ रही है, हमारे संवाददाता टिल्लू जी को हुआ कोरोना। उनको 2 पुलिस वाले अपने साथ ले गए। ये तो होना ही था। बेटा देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मिस्टर बाबू न्यूज चैनल के एंकर गगन प्रसाद चतुर्वेदी की कार विस्फोट में हुई अकस्मात मौत। दिखना रहा जिंदा अभी। बेटा तुम एक बार स्टूडियो से बाहर तो निकलो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाँ तो सुनिए, मिस्टर बाबू न्यूज चैनल के सीनियर एंकर विभूति नारायण मिश्रा की 10 लोगों से बेरहमी से पिटने के कारण हुई नेचुरल डेथ। मैं तो जिंदा हूँ। आप अभी तक स्टूडियो के बाहर भी तो नहीं निकले हैं। देखेंगे। इनको इग्नोर करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की बिगड़ती हुई जीडीपी और सरकार के इस व्यवहार पे आइए जानते हैं लोगों के विचार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रिंकू जी। बोलिए रिंकू जी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं युवा नागरिक चंपक लाल जी। तो जानते हैं सरकार के इस व्यवहार पर चंपक लाल जी के क्या विचार हैं। तो चंपक लाल जी, आपको क्या लगता है इस महामारी के काल में सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारी आम जनता और आप जैसे लोगों के लिए थोड़ा आराम मिले? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं।
आप जो ये बात कह रहे हैं अब मैं उससे सहमत हूँ, पर हमें ये बताएं कि सरकार के इस व्यवहार पर आपके विचार क्या हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आप जो ये बात बोल रहे हैं वो ठीक है, पर आपको एक चीज़ पता है, सरकार ने ये निजीकरण के नाम पे पूरे देश को बेच दिया है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो ये महामारी का दौर चल रहा है उसमें हमारे कोरोना पेशेंट्स को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, और आप है कि हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय हैं, इस बात की रट लगाए बैठे हैं। ये तो सही बात है, हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय तो हैं। अबे तेरी, मेरा मतलब समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इस महामारी के काल में हमारे गरीबों के लिए जो ज़रूरत के सामान है वो तक उन तक नहीं पहुँचाए जा रहे, और अब इन सबों के बीच में हमारे प्रधानमंत्री पूजनीय हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या है क्या प्रॉब्लम नहीं है, उसी की रट लगाए बैठे हैं। आप हमारी बात समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करिए, हम आपको समझाते हैं। फाइनली आप कुछ तो बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, वो बड़े दयावान हैं। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने चश्मा लगाने पर बैन कर दिया है। तो ऐसे नहीं मानेगा। इस महामारी के काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। कहाँ है मास्क कहाँ है आपका? चप्पल भी बैन कर दिया। लव यू मोदी जी। भैया ऐसा क्या है हमारे प्रधानमंत्री में जो आपको दिखाई दे रहा है पर हमें नहीं दिखाई दे रहा? आप पूछा ना आपने सही सवाल, हम बताते हैं आपको। आपको पता नहीं है कोरोना के मुश्किल दौर में भी हमारे प्रधानमंत्री जी कितने दयावान हो सकते हैं। उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए ठेके खोल रखे हैं। ये देखिए, ये आज ही हम खरीद के लाए हैं। देखिए, दिख रही है आपको? वास्तव में प्रधानमंत्री जी बहुत दयावान है। मैं रिंकू, कैमरामैन टिंकू के साथ, जय हिंद। पल पर ना माने टिंकू जी। एक हमारा भी भरिए। कैमरा बंद कर। अरे कैमरा बंद कर भैया। हमारे प्रधानमंत्री सचमुच पूजनीय होंगे भाई, पूजनीय होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राधे की ग्रैंड सक्सेस के बाद स्प्लेंडर भाई ने किया राधे 2 बनाने का फैसला। कहा इस बार शूटिंग करेंगे मंगल ग्रह पे। शानदार फैसला। कॉन्टैक्ट टू टेस्ला। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे संवाददाता के साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर बालखड़े, जो कि कोरोना के विषय पर कुछ विशेष टिप्पणी जाहिर करेंगे। तो आइए जानते हैं उनके विचार। संवाददाता चीनू जी। थैंक यू गगन प्रसाद जी। तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर खड़ा बाल खड़े। आपके बाल नहीं खड़े, मेरा नाम बाल खड़े, खड़ा बाल नहीं। हाँ वही। तो डॉक्टर बाल खड़े जी, देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए? कोरोना से प्याज खा सकते हैं, प्याज खा लीजिए। फिर आगे और आगे? लाखों लोग देख रहे हैं आपको, कुछ तो बताइए बचाव के लिए। प्याज के साथ लहसुन खा लीजिए, प्याज के साथ। डॉक्टर साहब कैसे आप? इंटरव्यू चल रहा है, हमें भी बताइएगा, हम भी देखेंगे इनका इंटरव्यू। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप हमें चुप क्यों करा रहे हैं? सबको आपके नुस्खों के बारे में पता चलना चाहिए। पिछली बार जो आपने हमारे गुप्त रोगों से रिलेटेड
जो हमें नुस्खा दिया था ना, हमें उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। हम यही बताने आए थे कि अब हम लेंगे तो आप ही से इलाज लेंगे। रिपोर्टर साहब, इनसे बड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ पूरी दुनिया में नहीं है, हम बता रहे हैं। वैसे आप किस विषय में बात कर रहे थे? प्याज खाओ, लहसुन खाएं। जय हिंद। दुआओं में याद रखना। भैया तुम्हें कितनी बार बोला है, प्याज खाओ लहसुन खाओ, लहसुन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमें ये बताएगा। बता। तो आइए जानते हैं महामारी के इस दौर में गरीबों का हाल। संवाददाता बल्लू जी के साथ। संवाददाता बल्लू जी, बोलिए। आइए उस तरफ। चल भाई साहब, भाई साहब। 1000 रुपए से ज्यादा है तो बात कर, नहीं तो आगे चल। अरे हमें सिर्फ आपसे बात करनी है। 500 रुपए का आधा घंटा, घंटे का 1000 और 2 घंटे के 3000 और संगी संग में 2 कार्टन देवे तो बात कर। सब ले लियो, ठीक है? सब ले लियो, पर पहले हमसे बात कर। चल चल चल, कहाँ चलना बता। स्टार्ट करते हैं, है ना? मैं संवाददाता बल्लू, कैमरामैन कल्लू के साथ आइए बात करते हैं गरीब आदमी से। सर सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम जान क्या करोगे? शादी करानी है क्या? अरे जो काम की बात है वो करिए। सर एक चीज़ बताइए, जब सरकार ने आपको इतनी सुविधाएं दे रखी है, फिर भी महामारी के इस काल में आप इस तरह सड़कों पे क्यों रह रहे हैं? हम क्या बताएं? भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कुछ बात चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है। क्या हुआ? हम इतनी देर से देख रहे हैं, अभी गरीब भाई को परेशान कर रहे हैं। क्या बात है? जी बात कुछ नहीं है, जब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी है इन गरीब लोगों को, फिर भी ये इस तरह सड़क पर रह रहे हैं, क्यों? अरे तो आप अपने घर ले जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। बात इतनी नहीं है, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं हो रही है। कितने गरीब लोग हैं जो दर बदर की ठोकरें खाए फिर रहे हैं, वो भी सरकार की इन सेवाओं के बावजूद। इसका जवाब है आपके पास? जरा हमें भी बताइए, ऐसी क्या सेवाएं सुविधाएं दी है सरकार ने इन गरीब भाइयों को? जी सरकार ने इन्हें 500 रुपये दिए हैं महीने के, अच्छा, रहने को जगह दे रखी है। क्या बात है? फिर भी इन सेवाओं के बावजूद ये इस तरह सड़क पर रहते हैं। बोलिए। 500 रुपये में आज के ज़माने में होता क्या है जनाब? मैं आपको 3000 रुपये देता हूँ, ये संवाददाता की नौकरी छोड़ के चलिए मेरे साथ, चलिए। और है ना, एक बार सरकार की दी हुई सुविधाओं में आप खुद जाके रहिए, और जो ना रह सके ना तो यहाँ खड़े होके ज्ञानबाजी ना करें। और ये बात आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है ये बात, सिर्फ ये उन अमीर लोगों के लिए भी है जो अपने एसी घरों में, एसी गाड़ियों में घूमते हैं और रहते हैं, और गरीब की मदद के नाम पे रात का बचा हुआ बासी खाना पकड़ा देते हैं। साहब एक चीज़ बोलूं, इस गरीब के खून में कुछ तो बात है जो हर कोई इसे चूसने को तरसता है। और ये चीज़ सरकार के लिए भी है, वो अपनी दी हुई सुविधाओं के अंदर एक बार खुद भी जाके रह के देखे, और जो ना रह सके ना तो पब्लिक के सामने है ना, घड़ियाली आंसू ना बहाए। तो आप ये कहना चाहते हैं सरकार जो ये कोशिशें कर रहे हैं वो सब ढोंग है, मतलब इनके लिए नहीं चाहते हैं कि गरीबी हटाना? अरे हमने कब कहा साहब ढोंग है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि ये ढोंग नहीं है। आपको पता है साहब, इस 2021 के भारत में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी कितनी है? 13,603। गरीबों की मदद करनी है ना, रोजगार दो इन्हें, दीजिए रोजगार। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए भी सरकार जिम्मेदार है? अरे नहीं, सरकार नहीं, सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। आप यहाँ खड़े हैं, मैं मोटा हूँ, ये कुछ तो है, ये गरीब है, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है।
गुजरात और महाराष्ट्र में तौकते तूफान आया, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। कोरोना के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। एलन मस्क मार्स पे जा रहा है, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। और स्प्लेंडर भाई की शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। हर चीज़ के लिए ना नेहरू जिम्मेदार है। सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। सर, आप जो इतना सब बोल रहे हैं, आपने कुछ किया इन गरीब भाइयों के लिए? और इन सब चीज़ों को छोड़िए, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? नेहरू। इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। आपको पता है थोड़ी देर में आपका मर्डर होने वाला है और साला उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। पकड़ इसे। अरे हमारे 500 रुपये कौन देगा? घंटा हो चुका है। इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। जय हिंद। वेलकम बैक गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए घंटा जरूर दबाएं। और गाइज प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया है, सो किसी भी तरह का हेटेड ना फैलाएं और गंदे कमेंट्स ना करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा। और हाँ, मास्क ज़रूर लगाएं और जय हिंद।